है नेचुरल गैसेस का। जो नेचुरल गैसेस होती है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेन हेडिंग आपको पता ही है। पहले इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है आपके नेचुरल गैस के बारे में कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, भाई बनती कैसे है। तो नेचुरल गैस है ना, जो नाम से पता चल रहा है कि जो नेचर बनाती है, ऐसे याद रख लो। मतलब इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये अपने आप ही कुदरती तौर पे बनती है। जो नेचुरल गैस होती है ना, वो फाउंड होती है पेट्रोलियम के साथ साथ फाउंड होती है। जो पीछे हमने पेट्रोलियम किया है ना, उसके साथ साथ ही ये मतलब ये गैस पाई जाती है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने बोला ना पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है। एंड रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज, क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तब ये गैस रिलीज होती है और उसको हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं। आपको ना 50-50% समझ आई है। अब मैं ना आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, पिक्चर से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखो ये नेचुरल गैस ना धरती से इसका रिलेशन है। धरती के नीचे हम क्या करते हैं, पाइप सी लगा देते हैं और नीचे वाला यहाँ पर होता है पानी, और पानी के ऊपर क्रूड ऑयल बनता है। मतलब पानी के ऊपर क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसको बोला जाता है। ये क्रूड ऑयल ही होता है जिसको हम प्योर करके पेट्रोलियम बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक समझ आ गई ना। तो पेट्रोलियम किससे बनता है, क्रूड ऑयल से बनता है। खैर वो तो अलग सी बात है। तो उसके ऊपर ये पाई जाती है नेचुरल गैस। ये वाली जो नेचुरल गैस होती है ना, इसका आगे मैं बताऊंगा क्या क्या यूजेस है। और इस नेचुरल गैस से बनती है आगे सीएनजी। अब ये क्या नया फंडा है सीएनजी का, बस आप थोड़ा सा होल्ड रख लो, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। मतलब धरती से नीचे निकाली जाती है ग्राउंड वाटर से, ये वाटर आ गया ग्राउंड वाटर, उसके ऊपर आ गया क्रूड ऑयल, उसके ऊपर आ गया ये नेचुरल गैस। आई होप ये पिक्चर देख के आपको अच्छे से समझ आ गया। आप थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जो नेचुरल गैस होती है फाउंड होती है पेट्रोलियम के साथ फाउंड होती है, और ये रिलीज कब होती है, जब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। आई होप अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई, फाउंडेशन समझ आ गई। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। ये डिस्कवर कहाँ पर हुई थी, यहाँ भी नेचुरल गैस लोगों को पता चला था, फिर निकालनी शुरू की, फिर उसका यूज करना शुरू होगा। तो बेसिकली एक जगह है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन का एरिया है, वहां से ये फाउंड हुई थी पहली बार। तो बेसिकली मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। इस एरिया को क्या बोला जाता है, कृष्णा बेसिन गोदावरी एरिया। अगर आपको क्वेश्चन आता है, हाँ भी जो नेचुरल गैस थी इसकी डिस्कवरी कहाँ पर हुई थी, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदी के आसपास के एरिया में ये हुई थी, ठीक है। आई होप ये कुछ कंसेप्ट आपको नेचुरल गैसेस के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। आगे बात, हाँ जी नेचुरल गैसेस हमने निकाल तो ली है, पता भी चल गई है। अब इसको रखना है हमने स्टोर। तो ये स्टोर किए जाते हैं पाइपलाइंस में, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस में इसको गैस को स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल में आपने एक पाइपलाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आता होता है, याद रखनी है, HVJ पाइपलाइन। तो इसकी फुल फॉर्म है, H मतलब हाजीरा जो गुजरात में सिचुएटेड है, वी मतलब विजयपुर जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, उसके बाद जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों स्टेट का नाम आपने याद रखना है। और ये HVJ की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। जो कहाँ कहाँ पर रिलेटेड है, हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, जगदीशपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये पाइपलाइन बिछाई गई थी सरकार की तरफ से। और बेसिकली जब ये बिछाई गई थी, ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई थी, 1700 किलोमीटर। फिर उसके बाद कुछ 10 सालों बाद उनका एम क्या है, इसको और भी इंक्रीज करना है। तो इंक्रीजमेंट आपने दो डेटा याद रखना पड़ेगा, 2 किलोमीटर। पहला है 18,500 किलोमीटर, और उसके बाद लास्ट तक उन्होंने कहाँ तक लेके जाना है, 34,000 किलोमीटर, मतलब 34,000 किलोमीटर तक उनका सरकार का एम है। हमने इसको फैलाना है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हमने कर लिया एक तो इसकी फाउंडेशन और एक डिस्कवरी, स्टोर कहाँ पर की जाती है, और HVJ के ऊपर क्वेश्चन आता होता है। वैसे भी सारे क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में बढ़िया मोतियों की तरह मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब बेसिकली जो HVJ पाइपलाइन है उसका एम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना नेचुरल गैसेस का, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक नेचुरल गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। और ये कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा करवाई गई है, GAIL, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। इसकी फुल फॉर्म होती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको ना ये क्वेश्चन इन बिटवीन घुमा फिरा के आ सकता है। हाँ भी जो पाइपलाइन है किसने कंस्ट्रक्ट करवाई, तो इस अथॉरिटी ने करवाई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। तो बेसिकली यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे
कोई टेंशन की जरूरत नहीं, ठीक है। लास्ट में इस नेचुरल गैस के बेनिफिट्स क्या है आपको आ सकता है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल गैस। अप्लाई करती है क्लीन फ्यूल, इसको ना क्लीन फ्यूल बोला जाता है, मतलब ये इको फ्रेंडली होता है। ये जब बलता है ना तो इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिलीज नहीं करता, जैसे बाकी कोल या ऑयल कोई भी हम जलाते हैं वो क्या करते हैं, धुआं भी ज्यादा करते हैं और क्या होता है एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करती है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। ये सप्लाई करती है क्लीन फ्यूल इंडस्ट्रीज को, जितनी भी इंडस्ट्रीज को चाहिए चलने के लिए। जैसे मैंने पीछे पेट्रोलियम के बारे में बात की है, कोल के बारे में बात की है, जो सारी ऑयल हो गया, ये कोल हो गया, तो ये जलते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ा देते हैं, जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो जाता है। तो ये उसके उल्टा काम करती है, ठीक है। अगला, रिड्यूस द यूज ऑफ कोल एंड ऑयल। ऑयल और कोल के रिड्यूस करती है यूजेस को, अपने आप ही रिड्यूस कर दिया। हाँ, जो काम पेट्रोलियम और कोयले से हो रहा है वो काम सेम ही नेचुरल गैस कर रही है, पर फर्क क्या है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। तो ये क्या होता है, इसमें लो होता है कार्बन एमिशन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये बलती है तब ये मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में कम छोड़ती है, तो इसीलिए ये इको फ्रेंडली इसको बोला गया। आई होप ये नेचुरल गैस का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पहला बनेगा फाउंडेशन के ऊपर, दूसरा बनेगा डिस्कवरी के ऊपर, तीसरा बनेगा स्टोरेज के ऊपर, उसके बाद बनेगा HVJ पाइपलाइन के ऊपर कौन, ये सारा कंसेप्ट आपने लिखना है। उसका क्वेश्चन लास्ट में बनता है बेनिफिट्स की। तो आई होप यहाँ तक आपको नेचुरल गैस का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। अब मैंने बोला था आपको CNG के बारे में। अब CNG क्या है, तो बेसिकली आपने एक बात नोट रखनी है, जब नेचुरल गैसेस को कंप्रेस्ड किया जाता है हाई प्रेशर के ऊपर तो वो किसके रूप में बदल जाती है, CNG। फुल फॉर्म क्या है इसकी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस को ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट कर देते हैं CNG में। तो बेसिकली होती नेचुरल गैस कुदरती है, पर ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर में कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के कंप्रेस कर देते हैं, तो वो CNG की शेप में आ जाता है, तो CNG गैस बन जाती है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आप मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले दिखाई थी। वाटर नीचे है, वाटर के ऊपर क्या है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोलियम भाई, ठीक है। अब पेट्रोलियम बन गया, पेट्रोलियम के ऊपर कौन सी गैस पाई जाएगी, नेचुरल गैस, जो मैंने अभी करवाई है। और नेचुरल गैस को कन्वर्ट करके CNG बनाई जाती है ह्यूमन बीइंग्स के जरिए। आई होप कि आपको 4-5 पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गए। इसका फायदा क्या है, इसको इजिली सिलेंडर्स वगैरह में कन्वर्ट करके भरा जा सकता है। इसका यूज है, इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाने लग गया, मतलब फ्यूल डलवा दो कार में तो सेम सी बात है। अब कुछ कार्स आपने देखी होगी जिसमें ऊपर ये स्टिकर लगा होता है CNG के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वो कार CNG गैस से चलती है, ना कि पेट्रोल से चलती है। इस इन्वेंशन से कार्स और बसेस को चलाया जाता है ताकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो सके। तो इसमें क्या होता है, क्लीन बर्न, इसका बेनिफिट है। ये क्लीन बर्न मतलब ये क्लीन बर्न करती है, मतलब बर्न तो करती है पर क्लीन नहीं होती, मतलब इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रिलीज नहीं होती, जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है। और ये लो पोल्यूशन करती है, ये भी बात डिस्कस होगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आई होप ये आपको CNG का कंसेप्ट भी अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, CNG की फॉर्मेशन ये बता देनी है आपने कंप्रेस करके, उसके बाद इसको सिलेंडर्स में भरा जाता है, उसका यूज बता देना है, और ये लास्ट में एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया।